वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो में आज हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला को समझेंगे। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल में एंगल ए के अपोजिट साइड के लेंथ को दैट इज बी सी के लेंथ को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी के लेंथ को बी से डिनोट करते हैं और एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी के लेंथ को सी से डिनोट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग साइड बी सी दैट इज ए को लिख सकते हैं बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी ये साइड और इस एंगल का कोसाइन प्लस सी और इस एंगल बी का कोसाइन। उसी प्रकार बी को लिख सकते हैं ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए एंड सी को लिख सकते हैं ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो यहाँ पर बी कॉस सी इस साइड ए सी का बी सी पर प्रोजेक्शन है एंड सी कॉस बी इस साइड ए बी का बी सी पर प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर हम वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, इसे हम लोग पॉइंट डी मान लेते हैं, तो बी डी ही हमारा प्रोजेक्शन होगा ए बी का ऑन बी सी और सी डी प्रोजेक्शन होगा ए सी का ऑन बी सी। तो साइड ए इस दोनों के सम के बराबर है। साइड ए इक्वल है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी के, ये सी कॉस बी होता है और ये बी कॉस सी होता है, दोनों के सम के बराबर ए है, इसलिए इसे हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो यहाँ पर साइड ए को हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी सी एंड बी सी को लिखा जा सकता है बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। बी डी और सी डी का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर लेते हैं। बी डी का वैल्यू निकालने के लिए ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए बी डी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी। अगर एंगल बी का कोसाइन लें कॉस बी इक्वल टू बेस बी डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज ए बी। बी डी को बी डी लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू सी कॉस बी। इसी प्रकार अगर हम लोग इस ट्रायंगल में चलें, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें एंगल सी का कोसाइन लेते हैं कॉस सी इक्वल टू बेस दैट इज डी सी बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज ए सी। तो दिस इज इक्वल टू डी सी बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डी सी को लिख सकते हैं बी कॉस सी। तो यहाँ पर बी डी और सी डी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, डी सी को सी डी भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी डी प्लस सी डी या डी सी, दिस इज इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी कॉस बी प्लस डी सी इक्वल टू बी कॉस सी। तो यहाँ पर डी सी का वैल्यू हम लोग बी कॉस सी पुट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए को भी प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें वर्टेक्स बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा एंड सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए को भी प्रूव कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन की सहायता से प्रोजेक्शन फार्मूला को कैसे यूज करना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो सॉल्यूशन में एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस है बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी। दिस इज इक्वल टू बी और सी से कॉस ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस उसी प्रकार यहाँ पर सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी और उसी प्रकार यहाँ पर ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। अब यहाँ से देखिए बी कॉस सी और सी कॉस बी, बी कॉस सी
बी कॉस सी और सी कॉस बी को एक साथ ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी प्लस फिर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए को एंड प्लस ए कॉस बी, यहाँ पर है ए कॉस बी और बी कॉस ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए को एक साथ कर लेते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस इसको लिख सकते हैं बी प्लस इसको लिख सकते हैं सी। तो दिस इज इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन साबित हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।